नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं बताऊंगा एंथैल्पी और हीट कंटेंट के बारे में। यहाँ पर हम लोग इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके फॉर्मूले को हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंथैल्पी और हीट कंटेंट। यहाँ पर हम लोग इसके फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है कि इफ़ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज गिवन बाय। कहता है कि कोई प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो वैसे में जो आपका वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा वो इस तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि W इक्वल टू पी डेल वी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे। अब आपको मैंने वर्क ऑफ एक्सपेंशन के बारे में और वर्क ऑफ एक्सपेंशन के फॉर्मूले को कैसे डराइव किया जाता है इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो प्रीवियस वीडियो में ये मौजूद है, वो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली वर्क ऑफ एक्सपेंशन के इक्वल टू फार्मूला होता है पी डेल वी। तो यहाँ पर W इक्वल टू पी डेल वी हो गया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 ले लिया है। वेयर जहाँ पे आपका जो है डेल वी होगा वो इंक्रीज इन द वॉल्यूम होगा, और जो P है आपका वो कांस्टेंट प्रेशर होगा। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो है मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो आपको क्या कहता है, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी मैंने आपको बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो होता है Q इक्वल टू डेल यू माइनस W। इसको मैंने इक्वेशन 2 लिया है, जहाँ पर आपका जो है सो Q जो होगा वो हीट ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम, यानी कि जो Q है वो सिस्टम के द्वारा ऑब्जर्व किया गया हीट है, और डेल यू जो होगा आपका वो इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी हो गया, यानी कि डेल यू जो है वो आपका होगा इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजमेंट, और जो W है वो आपका होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर पुटिंग W इक्वल टू माइनस डेल वी एंड रिप्रेजेंटिंग द हीट ऑब्जर्व्ड बाय QP वी गेट। तो आगे कहता है क्या कि मान लीजिए कि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के अंडर जो है वो W को माइनस P डेल वी जो है सो पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे में जो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ऑब्जर्व्ड होगा वो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हम लोग QP यहाँ पे आपका क्या है, QP जो है सो हीट ऑब्जर्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर बाय द सिस्टम है। ठीक है, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल यू प्लस P डेल वी। ठीक है, यहाँ पे आप पीछे मैंने जैसे कि दिखाया था, आप यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Q इक्वल टू डेल यू माइनस W है। तो Q था आपका हीट ऑब्जर्व, डेल यू आपका इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो है, और W है आपका वर्क डन। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इक्वेशन 2 में है ना, सिंपली जो है सो इक्वेशन 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, W इक्वल टू माइनस P डेल वी रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग कब ऐसा रख रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन में जो है सो हम लोग क्या कर रहे हैं, W को माइनस P डेल वी पुट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आपका हीट ऑब्जर्व्ड होगा वो आपका हो जाएगा QP यानी कि हीट ऑब्जर्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर बाय द सिस्टम होगा। ठीक है, तो QP क्या आएगा, डेल यू तो उसी तरह रहेगा, तो माइनस और पहले से था और माइनस यहाँ से आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो P डेल वी आएगा। ठीक है, तो QP इक्वल टू डेल यू प्लस P डेल वी आ गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन जो है सो 3 ले लेंगे। ठीक, चलिए अब आगे क्या कहते हैं, सो देखिए
आगे कहता है कि लेट अस सपोज व्हेन द सिस्टम absorbs QP calories of heat, its internal energy increases from E1 to E2 and the volume increases V1 to V2 then we have। यानी कि मान लीजिए कि जो आपका सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो सिस्टम है वो QP कैलोरी हीट को ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे में आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो मान लीजिए कि E1 से E2 तक चेंज होता है और जो आपका वॉल्यूम है वो V1 से V तक चेंज होता है। समझ आया मैंने क्या बोले? मैंने ये बताया कि मान लीजिए कि आपका जो सिस्टम है वो QP कैलोरीज का हीट कर रहा है, तो वैसे में ऑब्जर्व कर रहा है, सॉरी, कि मान लीजिए जो आपका सिस्टम है वो जो है वो QP कैलोरीज हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो इंटरनल एनर्जी है वो जो चेंज होता है वो E1 से E2 तक, ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज होता है वो E1 से E2 तक, और जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो क्या होता है V1 टू V2 तक होता है। तो ऐसे में जो आपका डेल यू होगा, ठीक है, तो डेल यू बराबर आ जाएगा आपका U2 माइनस U1, इसको हम लोग इक्वेशन 4 ले लेंगे, और डेल वी जो है वो आपका आ जाएगा V2 माइनस V1, इसको हम लोग इक्वेशन 5 ले लेंगे। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो अब क्या है, अब देखिए पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, तो अब इन वैल्यूज़ को जो मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज़ यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ को हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, डेल यू इक्वल टू U2 माइनस U1 और डेल V इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 3 में, जो आपका इक्वेशन 3 आया ये वाला, इसमें जो है सो हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3, तो हम लोग क्या निकालते हैं वहाँ से QP, ठीक है। तो QP यहाँ पर डेल यू था तो डेल यू के इक्वल टू U2 माइनस U1 पुट कर दिया, प्लस था यहाँ पे हम लोग का P था और डेल V था, तो डेल V इक्वल टू V2 माइनस V1 हम लोगों ने पुट कर दिया। अब इसको अरेंज करेंगे, हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या आ गया QP इक्वल टू U2 प्लस P डेल सॉरी QP इक्वल टू क्या आ जाएगा U2 प्लस P V2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे है और यहाँ पर आ जाएगा U1 प्लस P V1, इसको हम लोग इक्वेशन 6 ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? इसको अरेंज करके सिंपली हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पर देखिए U2 माइनस, एक मिनट है ना, यहाँ पर देखिए QP प्लस U2 माइनस U1 है, और इसको अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो P V2 आ जाएगा माइनस P V1 आ जाएगा। अब QP इक्वल टू हम लोग अरेंज करके क्या करेंगे U2 प्लस P V2, तो V2 वाला को एक साथ रखेंगे, फिर माइनस है यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे U1 प्लस P V1, तो 1 वाला को एक साथ रखेंगे। तो इसको हम लोग जो है सो अरेंज कर दिया और इसको हम लोग ने इक्वेशन जो है वो 6 ले लिया है। अब क्या कहता है आगे, नाउ एज U P एंड V आर द फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि U और P, यानी कि आपका जो U है इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर और V वॉल्यूम है, वो क्या होता है स्टेट फंक्शन। और जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शंस ही होते हैं, उनमें से कुछ इंटरनल एनर्जी जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम ये वगैरह वगैरह। तो देयरफॉर द क्वांटिटीज U प्लस PV, तो जो आपका U प्लस PV क्वांटिटी है वो मस्ट ऑल्सो बी स्टेट फंक्शन। तो ये जो U प्लस PV है ये ऑल्सो जो है क्या होगा एक स्टेट फंक्शन होगा। देन द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी है U प्लस PV इज कॉल्ड क्या होगा हीट कंटेंट और इंथैल्पी। तो यही जो आपका U प्लस PV है, U प्लस PV जो है ये जो U प्लस PV है उसको हम लोग क्या कहेंगे हीट कंटेंट या फिर इंथैल्पी। तो यही आपका जो है
हीट कंटेंट या फिर इंथैल्पी होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू यू प्लस पी भी, ठीक है। यही क्या है आपका हीट कंटेंट और इंथैल्पी है, वेयर जहाँ पे जो आपका है H, जहाँ पे H इक्वल टू क्या है, इंथैल्पी और हीट कंटेंट, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि दस इफ H2 is the quantity of enthalpy of the system in the final state and H1 is the value in the initial state, then तो आपका हम लोगों ने H निकाल लिया, H इक्वल टू क्या आया यहाँ देख लीजिए, H इक्वल टू आया U प्लस पी भी, ठीक है। तो H इक्वल टू क्या आया है आपका U प्लस पी भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं अगर, ठीक है, अगर H2 जो है वो वैल्यू है फाइनल स्टेट का, ठीक है, H2 जो है वो इंथैल्पी का वैल्यू है एट द फाइनल स्टेट एंड H1 जो है वो इंथैल्पी का वैल्यू है एट द इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो क्या होगा, H2 यहाँ पर क्या निकालेंगे, H2 इक्वल टू U2 प्लस PV2 हो जाएगा और H1 इक्वल टू क्या होगा, U1 प्लस PV1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, H2 और H1 इक्वल टू जो है सो मेरा वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6 वी गेट। अब इन वैल्यूज़ को जो है सो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 6 में पुट करेंगे, ठीक है। तब इक्वेशन 6 आपका क्या है देख लीजिए, इक्वेशन 6 जो है सो आपका ये है, ठीक है, इक्वेशन 6 ये है। तो जब हम लोग इस जो है सो इक्वेशन में हम लोग जो है उस वैल्यू को H2 और H1 के जो वैल्यू आया वो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है वो क्या मिलेगा, देखिए जैसे ही हम लोग पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 6 वी गेट, तो हम लोग जैसे ही इन वैल्यूज़ को जो है, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यू पी इक्वल टू H2 माइनस H1, जहाँ पे क्या होगा आपका QP। अब देखिए QP इक्वल टू, तो H2 माइनस H1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल H, यानी कि यहाँ से आपको जो है सो QP जो है वो मिल गया है डेल H। तो इसको हम लोग इक्वेशन 7 ले लेंगे। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे क्या करेंगे, देखिए फर्दर पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब जो वैल्यू आया है, क्या वैल्यू आया है, तो एक मिनट, अभी जो वैल्यू आया है QP इक्वल टू डेल H आया है, ठीक है, ये वैल्यू आया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जाके इक्वेशन 1 जो हमारा इक्वेशन 1 था उस इक्वेशन में जो है सो पुट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, हम लोग जो है सो इस वैल्यूज़ को, ठीक है, इक्वेशन 1 में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। फर्दर पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 3, यहाँ पे आप 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया था हमारा QP इक्वल टू डेल H, ठीक है, डेल H, QP इक्वल टू डेल H। तो इस वैल्यू को जो है सो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 आपका क्या था वो देखिए, तो इक्वेशन 3 था आपका QP इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका 3 था। अब इस इक्वेशन में जो है सो हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो सिंपली कुछ करेंगे नहीं, इस QP को हटा के हम लोग यहाँ पे डेल H रखेंगे। तो QP को हम लोग हटा दिए और डेल H रख दिए, उसके बाद डेल H इक्वल टू क्या आ गया, डेल U प्लस P डेल V। तो सिंपली आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्या आया फाइनल, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस
पी डेल वी। तो यानी कि जो हमारा वैल्यू आया था उसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट किए। तो जैसे ही इक्वेशन 3 में पुट किए तो हम लोगों का ये वैल्यू आ गया। तो ये जो वैल्यू है आया आपका, ठीक है, वो है आपका इंथाल्पी कंटेंट का, ठीक है, सॉरी हीट कंटेंट या इंथाल्पी का वैल्यू आया है, ठीक है। अगेन क्या कहता है आप समझिएगा, कहता है कि नाउ पी डेल वी कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल एन आर टी सो दैट द इक्वेशन 8 कैन बी रिटन है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 8 लिया है। तो यहाँ पे जो पी डेल वी है, यहाँ पर जो पी डेल वी है उसको डेल एन आर टी के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। और डेल एन आर टी क्या है आपको पता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसके द्वारा जो है सो यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इक्वेशन 8 है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पी डेल वी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डेल एन आर टी से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो पी डेल वी की जगह पर हम लोग डेल एन आर टी लिख देंगे। तो अब जो फाइनल इक्वेशन आया है, आपका वो क्या है, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। ये जो फाइनल इक्वेशन आया है वो आपका है करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यही है जो आपका हीट कंटेंट और इंथाल्पी का जो है फाइनल इक्वेशन। तो ये जो है मैंने यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला को ड्राइव करके बताया है हीट कंटेंट और इंथाल्पी का। तो आई थिंक कि ये आपको जो है सो समझ में आया हो कि मैंने कैसे किया, क्या क्या प्रोसेस किया इसको ड्राइव करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।